सब कुछ सच बता दो, कुछ मत छुपाओ उससे। भाग जाएगा, वो भाग जाएगा माँ। अगर भाग गया तो समझ लेना कि तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में वो रोशनी लाने लायक था ही नहीं। पर अगर रुक गया तो उस अंधेरे में अगर वो थोड़ी सी भी रोशनी ला पाया तो तुम्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी माया। रोशनी तो अंधेरे में दिखती है ना माया, और रोशनी की तलाश अंधेरे से दूर नहीं, अंधेरे के बीच में ही की जाती है। अर्जुन के पास जाओ माया, उसे अपनी कहानी सुना दो, सब सच बता दो। हाउ डेयर यू माया, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? मैं अभी के अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूं, ऑफिस के बेसमेंट वाले गोडाउन में, राइट नाउ। से ना मुझे भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे भगाएगा माया का सच। माया की सच्चाई जानते ही दुम दबा कर भाग जाएगा तुम्हारा अर्जुन। उसे सब कुछ बता दो, अगर वो थोड़ी सी भी रोशनी ला पाया तो तुम्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी माया। अर्जुन के पास जाओ माया, उसे अपनी कहानी सुना दो, सब सच बता दो। मैं अभी के अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूं, ऑफिस के बेसमेंट वाले गोडाउन में। पापा प्लीज छोड़ दो पापा। मैं सबको बताऊंगा, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे टीचर्स को, पूरी दुनिया को बताऊंगा तुम्हारे पागलपन के बारे में। माया पागल हो गई है। प्लीज सॉरी। चुप! पापा प्लीज पापा, पापा मैं कुछ नहीं करूंगी पापा। नीचे गोडाउन में तेरे को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो इसी गोडाउन में पूरी कहानी खत्म कर दूंगा। प्लीज पापा। टुकड़े भी नहीं मिलेंगे तेरी मां को तेरे, समझी? चल।
आई एम सॉरी पापा। पापा डर लग रहा है पापा। छुपन छुपाई खेलोगे पापा के साथ? चूहा दौड़ बिल्ली आई, चलो खेले छुपन छुपाई। आया पापा प्लीज पापा, पापा मैं कुछ नहीं करूँगी पापा, आई एम सॉरी पापा प्लीज। देखा माया बीबी, पापा को तंग करने का नतीजा क्या होता है। कहाँ भाग रही है माया? कहाँ भाग रही है माया? अर्जुन ये सच से कोई भाग नहीं सकता माया, न मैं न आप। अर्जुन प्लीज। और आपकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। देखो अर्जुन, मैं अब बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यही दोस्ती है, यही भरोसा है। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। अर्जुन प्लीज देखो, जो भी तुमने सुना है वो मैंने कुछ सुना नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपका सच। पता है क्या आपका सच? दिखाऊं? और आपका सच है ये छुपाई थी आप मुझसे। ये सब क्यों माया? इतनी कूल लोकेशन है, आपने मुझे बताया भी नहीं। इट्स सच अ कूल स्टूडियो, इतना कूल स्टूडियो हमारे ऑफिस के अंदर है, और आप मुझे जगह जगह लोकेशंस के लिए भगाती हैं। I mean, why? You know what? मेरा सारा का सारा काम हो सकता है। All. तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए। Of course. इतनी बड़ी डिस्कवरी वेट नहीं कर सकती थी बॉस। You know what? वहां यहां पर होगा मेकअप रूम। यहां पर आम जनता लोग बैठेंगे, कोई मिलने आता है वगैरह, ऑल फॉर जनता टाइप्स। यहां पर होगा हमारा वॉशरूम, और यहां होगा हमारा कैमरा, और यहां पर होगी मेरी मॉडल। क्या हुआ? आपकी होश क्यों उड़े हुए हैं? क्या सच ढूंढने आई थी आप यहां पर? एक्चुअली सॉरी, मैं इस जगह को देख के इतना एक्साइटेड हो गया था,
मैंने आपको यहाँ बुला लिया। यू नो व्हाट, अब से हम सारी शूट्स नहीं। यहीं। नहीं, क्यों? यहाँ पर अब हम कुछ नहीं शूट करेंगे। मैं मानता हूँ थोड़ी पुरानी जगह है, दीवारें थोड़ी टूटी फूटी हैं, लेकिन सब कुछ ठीक किया जा सकता है। बड़ी कहानियां सुनी इस जगह की, रंग बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। सीरियसली। हर टूटी चीज जोड़ी नहीं जाती अर्जुन। रंग बदलने से कहानियां नहीं बदल जाती। लेकिन रंग बदलने से कहानियों को देखने का नजरिया बदल जाता है। एक सेकेंड। बेरंग जिंदगी बुरी नहीं होती माया, वो सिर्फ एक नए रंग का इंतजार कर रही होती है। नए रंग मिलते ही वो कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। रंग अच्छे होते हैं माया, ट्राई कीजिए। मेरी जिंदगी में रंगों की कोई जगह नहीं है। मैंने जगह बना ली है माया। आपको रंगों से प्यार नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रंगों को आपसे बहुत प्यार है। नफरत है मुझे रंगों से। ये मेरी रूह को जलाते हैं। इसे देखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पानी में मेरी सांसें रोक रहा हो। जैसे कोई अपने हाथों से मेरा मुंह दबा रहा हो। रंगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। नफरत है मुझे, नफरत है।
बेरंग सी जिंदगी में रंगों को आने की इजाजत दीजिए माया। सब कुछ बदल जाएगा। आपकी नफरत प्यार में बदल जाएगी। अरे बाप रे, ये रात कुछ ज्यादा ही रंगीन हो गई नहीं? माया, माया, तुम ठीक तो हो? रंग बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। रंग बदलने से कहानियों को देखने का नजरिया बदल जाता है। आपको रंगों से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रंगों को आपसे बहुत प्यार है। बेरंग सी जिंदगी में रंगों को आने की इजाजत दीजिए माया। सब कुछ बदल जाएगा। आपकी नफरत प्यार में बदल जाएगी। माया, माया प्लीज दरवाजा खोलो। माया, माया तुम ठीक तो हो ना? माया, अर्जुन ने कुछ कहा क्या? हुआ क्या है बेटा? माया खोलो। माया तुम अर्जुन से मिली ना? माया, माया प्लीज दरवाजा खोलो बेबी। क्या करूं? डुप्लीकेट चाबी? बेरंग जिंदगी बुरी नहीं होती माया, वो सिर्फ एक नए रंग का इंतजार कर रही होती। नए रंग मिलते ही वो कहानी एक नया मोड़ ले लेती। रंग अच्छे होते हैं माया, ट्राई कीजिए। बेरंग सी जिंदगी में रंगों को आने की इजाजत दीजिए माया। सब कुछ बदल जाएगा। आपकी नफरत प्यार में बदल जाएगी।
माया कह रही थी कि अर्जुन मुझे रंगों से प्रॉब्लम है, लेकिन तू है, तुझे तो उंगली करनी है। माया अपनी बेरंग से जिंदगी में थोड़ा रंग डाली माया जी। नहीं भाई, क्यों डाले वो रंग? कोई पार्टी चल रही है, नहीं डालना उसको, तुझे उंगली क्यों हो रही है? फोन करता हूं। ना मुन्ना ना, बैड आइडिया। नफरत है मुझे रंगों से, ये मेरी रूह को जलाते हैं। इसे देखते तो ऐसा लगता है जैसे कोई पानी में मेरी सांसें रोक रहा हो। माया को ना रंगों से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। इस माया की रंगों की स्टोरी पता तो करनी पड़ेगी बॉस। कौन है? मैं घर पे नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हेलो, व्हाट्स अप? अरे ना हेलो ना कुछ, सब ठीक है ना? ठीक था, अब नहीं है। सॉरी, वो ऑफिस की प्रॉब्लम। वो एक्चुअली माया। क्या माया? क्या माया? जब देखो माया 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 माया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी? ऑब्सेस्ड हो गई हो माया से तुम? तूने माया अभी बोला। इतनी इनसिक्योर क्यों लाइफ में? मैं तुम्हारे साथ कोई चेन बांध कर बैठा हूं क्या कि मैं तुम्हारे साथ ही घूमूंगा, किसी और के साथ नहीं घूम सकता हूं, किसी और के साथ दोस्ती नहीं कर सकता हूं? माया 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 माया, तुम और माया बैंड बजा दी मेरी। एक्सक्यूज मी, यस। मैंने माया बोला ही नहीं अर्जुन शर्मा। अभी तो बोला। मैं तुझे मुक्के मारूंगी जोर से। साइज देखा अपना? तू चुप रह। मैं यहाँ ये पूछने आई थी कि मेरी माँ यहाँ पर अपने जूते भूल गई है, क्या तूने देखे है? लेकिन नहीं, माया से मैं अपसेट नहीं हूँ, लेकिन तू डेफिनेटली है। मैं कोई मंदिर का घंटा हूं क्या? कभी माया बजाती है, कभी सांझ बजाती है। कितना बजाओगे यार? बस भी करो। सांझ, मेरे शूज ले आई? मुझे वंदना जी के साथ वॉक पे जाना है। क्या हुआ है? हमेशा कुछ ना कुछ होना जरूरी है क्या? इसकी यार टेंशन में था यार, मजाक कर रहा था, थोड़ा गुस्सा हो गया। I'm sorry यार, गलती हो गई। चल बता, ब्रेक पे चले? 10 की। हेलो हेलो से कुछ नहीं होगा। फोन काट दिया उसने। रुको मैं ट्राई करता हूँ। कर। सांझ, कहा ना, अभी बात करने का मूड नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है? काट दिया। कह दिया मैं लगाता हूँ। ये कमाल है, मतलब लड़ाई तुम करो और रैपो की ऐसी की तैसी मेरी हो। झगड़ते तुम हो और सुनना मुझे पड़ता है। एक्सक्यूज मी, यस। मैं कुछ नहीं झगड़ता हूँ, वो मुझसे झगड़ती है। माया तुमसे प्यार करती है, माया तुमसे प्यार करती है। मैं भी, क्योंकि माया तुमसे प्यार करती है। वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तुम लोग ना माया माया बोल के मेरे दिमाग की दही बना दी है, दही। और ये बात सांझ को समझ नहीं आई, राइट? अगर अपनी खैरियत चाहते हो ना तो ये बात सांझ को समझा दो। मैं चलता हूँ। आज का ना दिन ही खराब है, सबसे लड़ाई हो रही है। पहले वो माया आंटी, फिर सांझा आंटी, उसके बाद ये अयान अंकल। कुछ तो करना पड़ेगा लड़की को पटाने के लिए। क्या करूं? आइडिया। इसको देखकर तो कोई भी लड़की पट जाएगी। और कोई रास्ता नहीं है माया, तुम्हें अर्जुन को अपना सच बताना ही पड़ेगा।
इससे पहले कि अश्विन उसको कुछ बताए, अगर तुम उसे अपनी कहानी बताओगी तो वो समझ जाएगा। उसे बताना पड़ेगा माया। आपको रंगों से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रंगों को आपसे बहुत प्यार है। चलना सुमन। 1 मिनट यार, बस ये नोट लगा लो। चलो वंदना, हमारे बच्चों में बातें कम और झगड़े ज्यादा नहीं हो रहे हैं? मैंने भी सोचा था अर्जुन से इस बारे में बात करूंगी, पर आयान ने मुझे मना कर दिया। कहता है मॉम आप उसे कुछ भी कहोगे, आपकी हर बात को वो उल्टी ही लेगा। यार जब से ये माया मेरे अर्जुन की जिंदगी में आई है ना, उसकी घड़ी उल्टी चल रही है। यार ये माया को ना यहाँ से भगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोल। बात नहीं करनी तो मत कर, नो प्रॉब्लम। लेकिन माँ के हाथ के आलू के पराठे नहीं खाएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे भूख नहीं है। अरे भाई से लड़ाई हुई है, बेचारी भूख को क्यों मार रही है? करेक्शन, लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, तेरे भाई ने शुरू की थी। लेकिन उनका दिल ना बहुत अच्छा है। तुझे सॉरी बोलने के बजाय तुझे सॉरी दे रहे हैं। क्या? भाई तेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, जल्दी आ। What? 1 सेकेंड। डब्बा आया है, डब्बा गिफ्ट लाए हैं तेरे लिए भाई, जल्दी ऊपर आ। इम्पॉसिबल है यान। आइसक्रीम में टरकाने वाला इंसान गिफ्ट लेकर आएगा, वो भी मेरे लिए? सवाल ही नहीं है। लाए हैं तेरे लिए डब्बा भाई, तू ऊपर जल्दी से आ, गिफ्ट है। भाई के सरप्राइज को सरप्राइज करेंगे मिलके, जल्दी आ। मैं क्यों देखूं? गिफ्ट वो लेकर आया ना तो वही दिखाएगा, मेरे को नहीं देखना गिफ्ट। ईगो बड़ी या भैंस। एक काम करते हैं, कॉरिडोर पे आ, मैं तुझे गिफ्ट लाके दिखाता हूँ, ठीक है? तुझे भी तसल्ली हो जाएगी और तू खुश भी हो जाएगी। तेरा दिन भी अच्छा गुजरेगा गिफ्ट देख के। क्या बोलती है? चल ठीक है, वैसे थोड़ी बहुत अक्ल है यार तुझमें। वेरी नाइस है यार। अभी आ रही हूँ, बाय। भाई और कितना टाइम? तू जितनी बार पूछेगा 5 मिनट और ऐड कर ले। VIP ब्रो, 14 पीस। अच्छा 14 पीस। रेड कलर की ड्रेस, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। तेरा भाई ना दिखता आकड़ू है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। करेक्ट। लेकिन अब जब वो मुझे फोन करेगा ना तो गुस्सा होने का नाटक करना मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। सांझ थोड़ा सा भाव खा लेना। ओए, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? अब तुम अंदर ही रहो। उसको बताना नहीं कि मैं यहाँ पे आई थी, ओके? उससे थोड़ा और तड़पने दे, ओके? बच्चा है क्या? बाथरूम में बंद कर रहा है? हाँ? बचपन की थी, आज जाएगी नहीं। ये आदत मेरी नहीं थी, ये आदत आपकी थी। आप लोग मुझे बंद किया करते थे बाथरूम के अंदर। ओह यस, एक्चुअली आफ्टर वो बदबू वाला बाथरूम। राइट। सुनो, आपका वो पैकेट आया। आ गया? हाँ। छूना मत। हाँ? आंटी के लिए। कुछ आंटी है आंटी। ओके। हेलो, अर्जुन की गाड़ी अब पटरी पे आने लग गई है। अर्जुन सांझ के लिए गिफ्ट लाया है। सच्ची? सांझ की फेवरेट कलर वाली ड्रेस। सांझ, क्या बात है, बड़ी रौनक है चेहरे पे। बस एवी। अरे हाय, जप्पी पाले। मैं मर जाऊं। वंदना, सांझ को इतना खुश मैंने अब तक नहीं देखा। सच्ची कमाल ही कर दे इस लाल रंग ने। हाय, नजर ना लगे मेरी बेटी को। सच्ची।
मैं कम इन? कम माया, वो कल के लिए I'm sorry. इट्स ओके, फॉरगेट इट। एक्चुअली मैं बोल नहीं पाऊंगा तो कुछ लेकर आया हूं। ये आपके लिए। जानता हूं नफरत है आपको रंगों से, लेकिन माया, नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। सिर्फ एक बार अपनी दुनिया बदल के देखिए। आपको पता है, बचपन में ना मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था। एक बार मेरे पापा ने पता है क्या किया, मुझे पेड़ पे चढ़ा दिया और बोला, बेटा या तो अब तेरा डर निकलेगा या तू। पता है क्या निकला? ढेर सारे आम। अपनी जान को बचाने के चक्कर में मैं इधर उधर देखता रहा। फिर रियलाइज हुआ कि मैं तो आम के पेड़ पे हूं। सारे आम बटोरने के चक्कर में मेरा डर निकल गया। पेड़ की तरफ देखने की नजर बदल गई और डर की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, बस सिर्फ एक बार अपनी नफरत भुलाकर इस रंग को अपनाने की कोशिश कीजिए, बस। See you. अर्जुन, तुम मेरे घर आए थे 15 फ्लोर चढ़ के उन आमों की वजह से। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। मुझे पता है, वो ड्रेस देने से पहले मेरा डफर मुझे 100 बार सॉरी बोलेगा, लेकिन मैं उसे आज छोड़ूंगी नहीं। 100 उठक बैठक तो करवा के ही रहूंगी। देख सांझ, तू ना हमेशा उसकी बातों में आ जाती है। जैसे ही वो सॉरी बोलेगा ना, तो 1 सेकंड में बदल जाएगी। लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं। वो चाहे कुछ भी कर ले, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, स्माइल कम कर। स्ट्रॉन्ग।
अरे बाप रे बाप बाप बाप, डस्की तो अभी तक गुस्सा है। अब तो 24 घंटे से ज्यादा हो गए यार। तेरे को पता है, अगर 12 घंटे से ज्यादा गुस्सा रहो ना तो अंदर ही अंदर सब सड़ने लगता है। उसके बाद वो सड़न पिंपल में बदल जाती है। पिंपल ना आने का एक ही तरीका है बॉस, गुस्सा थूक दो। सॉरी यार डस्की, कम ऑन। मुझे तेरा कोई सॉरी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए? चाय, कॉफी, ड्राइव, जो तू बोलेगी दिस डन। इट्स नॉट डन। लाइफ में हर एक चीज डन नहीं होती है यार। मेरे गुस्से की क्या वैल्यू है? अरे वैल्यू है ना, बड़ा पाव, ड्राइव, चाय, पाव भाजी, SST, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अरे वैल्यू है बाबा, बहुत वैल्यू है। तेरे को पता है तेरे गुस्से के लिए मैंने क्या क्या किया? एक मिनट, लॉलीपॉप और लाया हूं चिप्स, दाल। गेट टू द पॉइंट। हमेशा मजाक नहीं करना होता है और टाइम वेस्ट भी नहीं करना होता है। अर्जुन, मेरे गुस्से की क्या वैल्यू है? उठ बैठक। बस, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे गुस्से की वैल्यू है मेरे फेवरेट कलर की ड्रेस। देखा, पका मता, ड्रेस दे। और हाँ, 20 उठक बैठक करने पड़ेंगे, उसके बाद तेरा सारी डन। हेलो, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? देख अर्जुन, ज्यादा ना होशियारी मत मार। ड्रेस दे। तुझे पता है ना यार कि मुझे सरप्राइज कितने अच्छे लगते हैं। पता है यहाँ आने से पहले मुझे कितनी चीटियां काट रही थी, ये सोच सोच कर कि मैं कब यहाँ पर आऊंगी और कब तू मुझे मेरी सॉरी वाली ड्रेस देगा। अरे कौन सी ड्रेस? अरे भाई पकाना बंद कर, तेरा सरप्राइज आउट हो चुका है। साज ने तेरे सरप्राइज को सरप्राइज कर दिया। कौन सा सरप्राइज? अरे वही सरप्राइज जो तूने सुबह पैकेट मंगाया था सांझ के लिए, रेड ड्रेस। मैंने सांझ को बता दिया है। जानता हूं नफरत है आपको रंगों से, लेकिन माया, नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। सिर्फ एक बार अपनी दुनिया बदल के देखिए। जिस कल से तुम नफरत करती हो वो कल तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है माया। वो तुम्हें आगे नहीं जाने दे रहा, तुम्हारे आने वाले कल को रोक रहा है। तुम किस कल की तरफ जाना चाहती हो वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। और किसी को अपने घाव दिखाने से हम कमजोर नहीं बनते माया, बल्कि उस घाव से दर्द देने की ताकत ले लेते हैं। अर्जुन को सब बता दो, फिर किसी बात का डर नहीं रहेगा और तुम पे किसी की ताकत भी नहीं रहेगी। हाय, तूने तो मुझे ही बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया मेरे भाई। थैंक यू। इधर आ मेरे भाई। हाँ भाई, पास में आ। क्या? तूने ना मुझे मरवाने का पूरा प्लान कर लिया। बस एक काम कर, जहर दे दे मेरे को। मुझे लगा कि क्यों लगा? मैंने परमिशन दी थी तेरे को लगाने के लिए? नहीं, इतना मारूंगा ना लगना बंद हो जाएगा तेरा। वो ड्रेस सांझ के लिए नहीं थी। सांझ के लिए नहीं थी तो किसके लिए थी? किसको दी? वो मैं ऑफिस में। ओहो, शूट के लिए थी ना? तो कोई दिक्कत नहीं, सांझ को एक आध दिन के लिए टरका देंगे, फिर वापस ड्रेस ले आएंगे वहां से और दे देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं जा रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टस्की मुझे मार डालेगी। अरे रिलैक्स ब्रदर, सांझ ने कभी आपको मारा नहीं ना, तो आप कैसे मार देगी? अब वापस से अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उसे फंसा देना, सेम टू सेम। और बोला कि ये ड्रेस थे माइक ली थी, माइक ली थी।
अर्जुन को सब बता दो, फिर किसी बात का डर नहीं रहेगा और तुम पे किसी की ताकत भी नहीं रहेगी। जब घाव भरा ना हो ना तो छुपाया जाता है, वरना वो जहर बनकर मार देता है। और मेरे मरने का वक्त अभी तक आया नहीं। मैं अर्जुन को सच नहीं बता सकती, मैं उस तक सच नहीं पहुंचा सकती। नहीं। वो ड्रेस माया के लिए थी और मैंने उसको दे दी। सांझ मिल गई सॉरी वाली गिफ्ट। ओके दोस्ती, तुम दोनों भी ना लड़ते हुए इतने क्यूट लगते हो ना। चल जल्दी से दिखा ड्रेस। सांझ क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, कुछ कचरा चला गया आंखों में। सांझ ड्रेस दिखाओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सांझ, मुझे ड्रेस देखनी है। वो एक्चुअली आंटी, वो जो ड्रेस अर्जुन लाया था ना, हाँ वो ड्रेस मेरे लिए नहीं है, वो ड्रेस तो माया के लिए। क्या हुआ? चल मेरे साथ। सांझ आंखें चुराने से चोरी छुप नहीं जाती अर्जुन शर्मा। आंटी प्लीज रहने दीजिए ना। क्यों रहने दो सांझ? आज अर्जुन को मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। एक दस की? नहीं, आज तुम डस्की से नहीं, आज मुझसे बात करोगे। आज मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम। देखिए, मेरी और सांझ के बीच की बात है। नहीं, अब ये तुम्हारे, सांझ और माया के बीच का मामला है। जिस दिन से तुमने सांझ के हिस्से की हंसी माया को देना शुरू कर दिया ना अर्जुन, उस दिन से ये हम सबका मामला हो गया है। आंटी प्लीज कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोलूं सांझ, क्यों ना बोलूं? किसी को तो रिश्ते संभालने होंगे ना, और अर्जुन को तो रिश्ते संभालने आते नहीं है। आप समझाएंगे रिश्ते? अरे आपकी सच्चाई क्या है मुझे सब पता है। रहने दीजिए। अर्जुन नहीं, मेरी मां की दोस्त बनकर उन्हीं के पति को फंसा लिया। एक बीमार औरत की मरने की इंतजार करती रही कि कब वो मरे और उसके पति से शादी कर लूं। ये है आपकी सच्चाई। तू जिसकी बात कर रहा है ना, वो वंदना आंटी है। तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये वो औरत है जिसने हर रोज मेरी मां की मरने की दुआ मांगी कि कब वो मरे और उसके पति ने शादी कर ली। वो औरत जिसने मेरे पापा को छीन लिया, वो औरत जिसकी वजह से मैं अकेला हो गया। बस, तू जिसकी बात कर रहा है ना अर्जुन, वो ये नहीं है। वो एक छोटे बच्चे के दिमाग में बिठाई हुई तस्वीर है। नहीं डस्की, तू नहीं जानती। यही इनकी सच्चाई है, इसीलिए मैं इनसे इतनी नफरत करता हूं। अरे वो तो मैंने पापा को वादा दिया था
वरना कब का ये रिश्ता तोड़ चुका होता। शायद मैं तुझे ही नहीं जानती। तस्की तो उनका साइड ले रही है। ये साइड लेने की बात नहीं है अर्जुन, जो तू कह रहा है ना वो बहुत ही गलत है। चल आंटी को सॉरी बोल। मैंने कहा आंटी को सॉरी बोल। अर्जुन आंटी को सॉरी बोल ना यार। ठीक है, तू सॉरी नहीं बोलेगा ना? कूल। आंटी, जिस इंसान को आपकी आंसू की वैल्यू नहीं है ना, उसके लिए रो के कोई फायदा नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। अयान, तू भी चल। हाँ सब जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब तू भी नाटक करेगा? आपको किसी की जरूरत नहीं है ना भाई? अरे यार मैंने गुस्से में बोला था। भाई आपने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया भाई। आप हमेशा कहते थे ना कि तेरी माँ तेरी माँ। भाई मुझे लगता था कि आप सिर्फ बोलते हो, लेकिन इन्हें अपनी माँ मानते हो। माँ की जगह नहीं देते, लेकिन इज्जत पूरी करते हो। लेकिन आपने सही कहा कि मुझे कुछ ज्यादा ही लगता है। हेलो अर्जुन, माया प्लीज, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? माया प्लीज, मेरा मूड बहुत खराब है, दिमाग खराब है, फालतू में मेरा गुस्सा आप पे निकल जाएगा, तो प्लीज मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अर्जुन, दोस्त मूड बदलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि साथ बैठकर मूड बदलते हैं। कहाँ हो तुम? वहां जहां मुझसे बुरा कोई नहीं है, वहां जहां मैं बिल्कुल अकेला हूं, वहां जहां किसी को मैं सच नहीं दिखता है। माया मैं आपसे बात करता हूँ प्लीज। आई एम सॉरी, ओके? आई एम रियली सॉरी। अर्जुन, तुम कभी अकेले नहीं हो अर्जुन। तुम्हारा सच मुझे दिखता, और आज मेरे सच का फैसला तुम करोगे। वो क्या फैसला करेगा? बेवकूफ बच्चा है वो, कद लंबा हो गया, अकल छोटी की छोटी घुटनों में। उसने कहा, पर तूने मान लिया वंदना? नहीं सुमन, आज उसने जो कुछ भी कहा है ना, इससे पहले अर्जुन ने मुझसे कभी भी इस तरह से बात नहीं की। 6 साल का था जब मैं उसकी माँ का ख्याल रखने उसके घर में आई थी। बड़ी मस्ती करता था मेरे साथ। उसके माँ के चले जाने के बाद उसकी मस्ती जैसे खत्म सी हो गई। इतने साल बीत गए, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, यही मैं समझ नहीं पाई। सान, मैं बहुत बुरी हूँ सान। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, सौतेली माँ, सौतेला प्यार। मुझे अर्जुन की माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आंटी, जितना आप अर्जुन को समझती है ना, उतना तो मैं भी नहीं समझती उसे। हाँ, हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने कभी भी आपको एक माँ का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन आंटी आपने तो हमेशा अर्जुन को एक बेटे का हक दिया है ना।
अयान और अर्जुन के बीच में आपने कभी भी कोई फर्क नहीं रखा है आंटी। तो प्लीज आप अर्जुन से उसका हक नहीं छीन सकते आंटी। नहीं आंटी, अगर अर्जुन ने कुछ गलत कहा है तो उसके हक का गुस्सा देना भी एक माँ का काम है ना। अगर आप सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेगी ना तो अर्जुन आपसे और दूर चला जाएगा। बाहर में जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अर्जुन को आपकी जरूरत है, आपकी डांट की जरूरत है, आपकी मार की जरूरत है, आपके थप्पड़ की जरूरत है। शायद ये बात वो नहीं जानता है, अर्जुन आपके बिना एकदम अकेला पड़ जाएगा। और जो तस्वीर उसने बनाकर रखी है ना बचपन से, उसे बदलने का वक्त आ गया। हद है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसका मतलब किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। थोड़ा गुस्सा क्या हुआ, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया यार। सच में उसे कैसे समझाती कि उसके पापा और मेरे बीच प्यार का रिश्ता नहीं बल्कि जरूरत का रिश्ता था। अर्जुन की जरूरत, एक बिन माँ के बच्चे को पालने की जरूरत, जो दूरी एक बच्चे ने बना दी थी, उसे मिटाते मिटाते उम्र बीत गई। सोचा था अपने प्यार से अर्जुन की नफरत को मिटा दूंगी, पर मैं हार गई, मैं हार गई सुमन, मैं हार गई। बस मुझे पता था तू आएगी जैसे। माया, कहा था दोस्त मूड बदलने का इंतजार नहीं करते। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जब सारी दुनिया मुझे थका देती है तो मुझे आराम सिर्फ यहाँ मिलता है। जब दुनिया मुझे थका देती है ना तो मुझे यहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आज शायद तुम्हें यहाँ भी आराम नहीं मिलेगा। आज शायद मुझे दुनिया के किसी कोने पे भी आराम नहीं मिलेगा। शायद जिस आराम को तुम ढूंढ रहे हो वो किसी कोने में नहीं बल्कि उन कोनों में बैठे हुए उस इंसान के साथ मिलेगा। अर्जुन, जब वक्त खराब हो तो अच्छे दोस्त साथ नहीं छोड़ते, और जब वक्त अच्छा हो तो बुरे दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। क्या हो? कुछ नहीं, कुछ बचपन की यादें ताजा हो गई। अर्जुन को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने उसके पापा के साथ शादी कर ली। ये सोचा उसे समझा लूंगी, प्यार से मना लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे कुछ ठीक होता? मेरी माँ का भरोसा तोड़ा है इनकी माँ ने। मेरी माँ को कैंसर था, उनकी देखभाल करने आई थी। ऐसी देखभाल की कि 2-3 महीने में चल बसे। अर्जुन की माँ रक्षा को कैंसर था और वो भी 3rd स्टेज का। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे,
पर मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी आखिरी सांस तक मैं उसकी जिंदगी के लिए लड़ती रही। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने 6 महीने भी वेट नहीं किया और अयान की माँ से शादी कर ली, जैसे वो दोनों मेरी माँ के मरने का वेट कर रहे हो। रक्षा की डेथ के बाद 4 महीने तक मैं अर्जुन के घर में रही। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अर्जुन को पड़ने लगा, वो बातें उसके कानों तक भी पहुंचने लगी और उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। तब उसके पापा ने मुझसे कहा हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरी नजरों के सामने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन था। मैंने हाँ कर दी। उसके पापा और मेरे बीच के एक समझौते ने रिश्ते का रूप ले लिया। मेरे पापा ने कहा था कि वो शादी सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं और मेरी माँ की जगह कोई और नहीं लेगा, लेकिन मेरी माँ की जगह तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और ले चुका था। अर्जुन के पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझ पर कोई हक नहीं जमाया, बस दोस्ती निभाई। और वो दोस्ती कब प्यार बन गई पता ही नहीं चला। और हमारे प्यार की निशानी थी आया। मेरा भाई, मेरी जान, उस रिश्ते की सबसे प्यारी चीज अयान। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई वो इस नन्ही सी जान ने कर दिया। अर्जुन इसकी वजह से पहली बार मुझसे बात करने लगा। आयान की वजह से कई बार मुझसे लड़ पड़ता था और एक दिन तो आयान को लेकर भागने का प्लान बना लिया। तू, वो खुद और उसकी सांझ, यही अर्जुन की दुनिया बन रह गई थी। पर आपके भगवान ने मेरे हिस्से की सारी खुशियां किसी और को दे दी। पापा तो चले गए, लेकिन जाते जाते एक वादा ले गए कि बेटा अयान की मां का ख्याल रखना। मैं कभी अपनी मां की जगह तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, इज्जत और जिम्मेदारी हमेशा निभाऊंगा। सोचा था कभी न कभी तो मुझे अपनी मां मानेगा। मैं हार गई सांझ, मैं हार गई। मैं हार गया माया, मैं हार गया। ना रिश्ता निभा पा रहा हूं, ना तोड़ पा रहा हूं। अर्जुन, तुम रिश्तों से भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए रिश्ते तुम्हें भगा रहे हैं, तुम्हें थका रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि नजर बदल कर देखो, नजरिया अपने आप बदल जाता है। तो अर्जुन, एक बार अपनी नजर बदलने की कोशिश तो करो।
मुझे नजरिया बदलने को कह रही और खुद अपनी आंखें बंद की हुई। मुझे तेज हवाओं से डर लगता है अर्जुन। जब आंखें खोलोगी सिर्फ मुझे पाओगे। डर को नहीं। मेरी कहानी सुनकर भाग तो नहीं जाओगे? मेरा ऐसा अतीत है जो तुम सोच भी नहीं सकते।